आपको पहले ये क्या लगता है कि दूध ठीक आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा कम आ रहा है दूध हमारा जानवरों का बहुत ज्यादा। ठीक है। जैसे आपसे डिस्कस हुआ है कि इसमें दो चीजें ऐड करने की जरूरत है, एक फीड इंक्रीज करने की जरूरत है और दूसरा सैलेज इंक्रीज करने की जरूरत है। ठीक है, मैं एक चीज आपको बताता चलूं, हमने अभी तकरीबन फार्मर के साथ कोई 8 घंटे का सेशन किया। दूध दे रहे हैं, मुझे अपने अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है, यकीन है कि अभी भी इसमें अगर आप जोर लगाएं तो ये 20 को टच कर जाएगी इंशाल्लाह। आप जरा दूर बैठे, अगर मैं हमारे नजदीक होते ना तो मैं बच्ची खोल के ना होनी लगनी थी। और आपका मैंने 10 दिन बाद कहना था भैया आके इसका 20 लीटर दूध पूरा करना है इंशाल्लाह। उसके हिवाने में गुंजाइश बड़ी है। ठीक है, अब मुझे एनिमल्स ऐड करने का हमने इनको कुछ सजेशन दी है। पहली सजेशन ये दी है कि जब बच्चियां मार्केट में खरीदने जाएं तो किसी तजर्बेकार बंदे को लेके जाएं, सिलेक्शन अपनी अच्छी कर लें। उसमें हमने अपनी सर्विसेज भी इनको बताया और हमने यही बताया कि आप किसी भी टेक्निकल बंदे को लेके जाना चाहें तो बंदा साथ को लेके जाएं जो अच्छी बच्ची का इंतखाब कर दे, अच्छी बच्ची भी इंतखाब कर दे और अंदर से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे साथ फार्मर मौजूद है। सर थोड़ा सा तारुफ करवाइएगा अपना। सर मैं मलिक जावेद नाम है जी मेरा। मैं ये दागल में मेरा फार्म है, तो ये जानवर रखे हुए हैं, तस्वीरें इसकी आ रही हैं जी। डॉक्टर साहब को हमने स्पेशल बुलवाया है फैसलाबाद से विजिट के लिए, ताकि दूध की प्रोडक्शन और जानवरों की सेहत के बारे में इनके तजर्बे से फ़ायदा उठा सकें। सर मुझे बताइएगा, आपके जो जानवर हैं, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया कि जानवर आपके बहुत अच्छे हैं, जानवरों से दूध क्यों नहीं आ पा रहा? सर तकरीबन 14 लीटर की हमारी एवरेज है, क्या समझते हैं? आपको पहले ये क्या लगता है कि दूध ठीक आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा कम आ रहा है दूध हमारा जानवरों का बहुत ज्यादा। ठीक है। जैसे आपसे डिस्कस हुआ है कि इसमें दो चीजें ऐड करने की जरूरत है, एक फीड इंक्रीज करने की जरूरत है और दूसरा सैलेज इंक्रीज करने की जरूरत है। ठीक है, मैं एक चीज आपको बताता चलूं, हमने अभी तकरीबन फार्मर के साथ कोई 8 घंटे का सेशन किया है कि यार ये दूध क्यों नहीं बढ़ रहा। सबसे पहले मेरी कैमरामैन से गुजारिश है, अगर आप नज़दीक से जाके एक एक जानवर को दिखा दें तो जो नुक्कर पे बैठी है वो गाय है, वो सामने, वो तो बिल्कुल 100% प्योर फ्रीजियन है। और फार्मर का इरादा है कि इसको अनकरीब ये गब्बन को सेल कर देंगे, क्योंकि इनके पास उस तरह की मैनेजमेंट नहीं है इस शेड में कि इसको संभाला जा सके। ये दूसरी गाय जो वाइट देख रहे हैं, क्रॉस ब्रीड का जानवर है, साहिवाल और आपका फ्रीजन का बेहतरीन किस कैटेगरी का क्रॉस है। तीसरी गाय देख रहे हैं, ये चोलिस्तानी और फ्रीजन का क्रॉस है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये जो जानवर खड़ा है, इस वक्त ऐसा जानवर मंडी में तैयार होके अगर आपको 5.5 लाख से नीचे मिल जाए तो जनाब आप जिस जगह मर्जी हमें सजा दे रहे। इस वक्त सर ये जो जानवर देख रहे हैं आप मंडी में तैयार होके ना जी, ये 5.5 लाख से नीचे को देने को तैयार ही नहीं है। ये चौथी गाय दिखाइएगा जी, ये गाय चौथा, ये भी फ्रीजियन का और इसमें 2 क्रॉसेस का अंदेशा है, इसमें चोलिस्तानी क्रॉस भी है और साहिवाल का भी है। अगली गाय आ जनाब, ये भी क्रॉस का जानवर है, इसके अंदर फ्रीजन ब्लड काफी ज्यादा है और इसके साथ साथ इसमें साहिवाल का ब्लड मौजूद है। इस गाय को देखें, ये भी आपका जो फ्रीजन साहिवाल का क्रॉस है और एंड पे जो बच्ची खड़ी है, और ये बच्ची सर मुझे आपकी बहुत पसंद आई है, फीचर्स की बहुत अच्छी है। आप इसे 14 लीटर दूध दे रहे हैं, मुझे अपने अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है, यकीन है कि अभी भी इसमें अगर आप जोर लगाएं तो ये 20 को टच कर जाएगी इंशाल्लाह। आप जरा दूर बैठे, अगर मैं हमारे नजदीक होते ना तो मैं बच्ची खोल के ना होनी लगनी थी। और आपका मैंने 10 दिन बाद कहना था भाई आके इसका 20 लीटर दूध पूरा करना है इंशाल्लाह। उसके हिवाने में ना गुंजाइश ही बड़ी है। ठीक है, अब मजा क्या है, मैं आपको कुछ चीजें आपको मैं गाइड करना चाहता हूँ। जरा कैमरामैन जरा पास आइएगा। सबसे पहले तो हमने ये देखना है, जब भी कभी दूध की पैदावार के हवाले से कंसर्न हो तो हमें देखना है कि खुरली में इस वक्त पड़ा क्या हुआ है। खुरली में इस वक्त जो TMR मौजूद है, इसके अंदर एक बड़ी तादाद में तूड़ी मौजूद है और थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना साइलेज है, टावा। ठीक है बेटे, रात को फीडिंग कितने बजे करते हो? रात को 4 बजे फीडिंग हो रही है और अभी टाइम है तकरीबन 7-7:30 का। इसका मतलब ये हुआ कि अभी 9 घंटे पड़े हैं अगली फीड होने में और इनकी खुरली तकरीबन खाली हो चुकी है। जो पड़ा है वो एक तूड़ी है। ठीक हो गया पहला मसला। याद रखें, सर्दी के मौसम में अगर आप चाहते हैं कि जानवर को सर्दी से बचाना है, जैसे अगर आप देख सकते हैं कि ये सारा जगह इन्होंने सर्दी से बंद की हुई है। सर हमारे पास इससे हल्की कैटेगरी के क्रॉसेस में भी हम ये जानवरों को ये बंद शायद नहीं किया हुआ। ठीक है, सिर्फ 2 काम करने, एक बैठने के लिए खुश्क जगह,
ठीक है, और दूसरा खुर्री के अंदर खुराक मौजूद रहे, बस जानवर इसको ठंड लगती ही नहीं। ठीक हो गया, जो आप इसको आजमा के चेक कर लें। सही हो अब करना ये है, सबसे पहले खुराक में इनको तकरीबन 6 से 7 किलो एवरेज वंडा जा रहा है। दूध का रेट माशाल्लाह इनका अच्छा है, 200 रुपये 220 में 220 में ये दूध सेल कर रहे हैं। तो हमने एडवाइस किया है कि 3 किलो पर एनिमल जो है ये वंडा बढ़ा दें। मुझे इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि ये जानवर 2.5 से 3 किलो का जंप मार देंगे। 14 किलो की जो इनकी एवरेज आ रही है, ये 16 से 17 किलो को टच कर देंगे। दूध जो बढ़ने का इम्कान है वो तकरीबन 600-650 रुपये बढ़ने का इम्कान है। जो खर्चा इसमें ऐड होगा वो तकरीबन 350 रुपये ऐड होगा, तो नेट प्रॉफिट हमारा तकरीबन 300 रुपये तक चला जाएगा। तो पहला है हमने खुराक बढ़ानी। नंबर 2, खुराक को मैंने इस तरह से करना है कि खुराक खुरली के अंदर हमारी कम से कम जो है, अगर 4 बजे अगली फीडिंग आपने करनी है तो 3 बजे तक तो मौजूद रहे। 1 घंटा आपको छुट्टी है, लेकिन रोजा नहीं रखवाना। यहां पर चॉइस जानवर की है, उसका जब दिल करे उठे खुराक खाए बैठ जाए। यहां पे चॉइस हमने नहीं देनी कि भाई अब हमारा दिल करता है वंडा डाल दो और तुम खा लो, नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है। चॉइस हमारी होगी। तो पहली खुराक का मसला हमने इस पे बात की है, ये डिटरमेंट है इंशाल्लाह खुराक को चेंज करें, खुराक को बेहतर करेंगे। दूसरा काम जो यहाँ पे करना है वो ये है जनाब कि इनकी जो मिल्किंग हो रही है वो 2 टाइम हो रही है। तो याद रखिएगा कि जो जानवर आपका 15 लीटर से सर क्रॉस हो जाए उसकी मिल्किंग आपने 3 टाइम ही करनी। ठीक हो, ये यूनिवर्सल रूल है सर। आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, आप गूगल पे जाएं, आप सर्च करें, इसके ऊपर रिसर्च आर्टिकल मौजूद है कि अगर आप गाय की चौवाई 3 टाइम कर देते हैं सर 15 से 20% दूध बढ़ता है, ठीक है। ठीक हो। अब मेरे पास, हम चूंकि गायों का तैयार करके हम सेल करते हैं, मुझे जो बंदा कहता है ना कि 20 लीटर वाली गाय चाहिए, हम उसकी 3 टाइम मिल्किंग करवा के देते हैं। अगर वो कहता है ना कि हमने 2 टाइम मिल्किंग में 20 किलो का लेना है, फिर हम कहते हैं भाई फिर रेट 25 लीटर वाली गाय का लगेगा, क्योंकि जो 25 लीटर 3 टाइम पे करती है ना, उसने 2 टाइम पे 20-21 किलो करना है। और जिसने 3 टाइम पे 30 लीटर करना है ना, वो अगर 2 टाइम पे कर दोगे 25-26 करेगी, आप उसके पोटेंशियल का 15-20% कम कर देंगे। 2 बातें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, मिल्किंग हाथ से हो रही है। एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, इस गाय को साथ दिखाइएगा डॉक्टर साहब, इसके थन दिखाइए, हीफर खड़ी है। इस हीफर के अगर आप थन चेक करें, छोटे छोटे थन है सर। इस हीफर को टाइम पर अप्रोप्रिएट मिल्क करना ये आम बंदे का काम ही नहीं है। हालांकि मैं प्रोफेशनल गवाला गिनता हूं जी अपने आप को। मैंने मुकाबले के अंदर भी गायों की मिल्किंग की है 2 मुकाबलों में, और एक दफा मेरा माशाल्लाह मेरा नंबर भी है। मैं भी समझता हूं कि मैं भी इसकी उस तरह से मिल्किंग नहीं कर पाऊंगा जो मशीन कर सकती है। देखिए जो बड़े थन है ना, जैसे वो सामने चोलिस्तानी गाय खड़ी डॉक्टर क्रॉस में, उसके थन बड़े हैं, चले वो बंदा इफेक्टिवली मिल्किंग कर लेगा, लेकिन इसकी इफेक्टिव मिल्किंग जो है ना इस बच्ची की, जो मशीन ने करनी है वो बंदा नहीं कर सकता। इनका सवाल ये था इनके वर्कर का कि मशीन में पता कैसे लगेगा, अगर किसी जानवर को इश्यू बन गया, साड़ू माड़ू आ गया, बेटे इधर आओ मेरे पास आओ, ये इनके सुपरवाइजर है। तो हमने इनको समझाया कि जब आपने मिल्किंग करनी है, अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कैसे पता लगेगा कि जानवर ठीक है, साड़ू तो नहीं कर गया। तो आपने मिल्किंग के टाइम पे जानवर के पहले थन पानी से वॉश करने हैं, उसके बाद टिश्यू से ड्राई करने हैं, फिर हर थन की ना धार मारनी, हाथ में चेक करना है कुछ छिद्दी को फुट्टी को सोच तो नहीं है, फिर मशीन लगानी है, मिल्किंग करनी है, और उसके बाद आपने थनों को दवाई लगानी है। मशीन को हर मिल्किंग के बाद आपने अच्छी तरह जो है वॉश करना है, तो फिर इंशाल्लाह अजीज आपका ये मामला जो है ना, जिसका आपको परेशानी है, बिल्कुल नहीं होगा। आप सुकून में हो जाएंगे। वो पीछे माशाल्लाह बच्चियां आपकी और 2 तैयार होकर आ रही हैं, उनके तो थन हो सकता है इतने भी ना आए। ये जो बच्चियां सारे सेक्सी में के सामने बैठी हैं, इनके थन तो इतने निकलने हैं, वो तो फिर आपको तंग कर देंगी। मशीन पे इनको गिजा देंगे तो इंशाल्लाह अजीज ये ना आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि इनके मामला जो है ना ठीक हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक्स से जो हमने इनके हवाले से इनको गाइड किया। मेरे हिसाब से ये गायों का जो पोटेंशियल है 25 लीटर से कम नहीं है, लेकिन अभी 25 को लेना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है, उस पर हमने इनको चीजें बता दी हैं और इनको फौरी तौर पे कहा कि जानवर बेहतरीन है। जानवरों में कोई मसला नहीं है, जानवरों का कोई कसूर नहीं है। अब ये कि जानवर ये अभी इनको बेहतर करेंगे, खुराक तो कुछ बेहतर होंगे। नेक्स्ट लैक्टेशन में हमने कोशिश करनी है, हमने हर जानवर से जो है 25 लीटर दूध लेना है। ये तो गाय खड़ी है, ये जुगाली कर रही है, ये आपका 25+ वाला पीस है सर। वो एंड पे जो प्योर खड़ी बैठी है सर, वो 35+ वाला पीस है। बड़े आराम से वो प्योर गाय ही किया जिसने आपको 35 लीटर दूध ना दिया। दे आर मेड फॉर गिविंग मिल्क। अच्छा सर, अब हम चलते हैं अपने अगली बात की तरफ। हमारी अभी बात हो रही थी आपसे, अभी आपके जहन में जो आपका प्रोजेक्ट आ रहा है हीफर्स वाला जी, उसके ऊपर बताइएगा कि ये कैसे आपके जहन में आया, क्या करना चाहते हैं? बेसिकली हम ये चाह रहे थे कि दूध के साथ साथ कोई एडिशनल इनकम हो जाए हमारी। वो डॉक्टर साहब से डिस्कस हुआ है कि अगर हम
बच्चियां लेके उनको तैयार करके गबन करके या सुबह लेने के बाद सेल करते हैं तो उसकी क्या पोजीशन होती है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा गाइड किया हमें कि आप जो है ना वो एक अच्छी किस्म की बच्चियां ले दें और ये भी हेल्प आउट करेंगे और एक प्रॉपर सिस्टम के तहत प्रोटोकॉल के तहत उनका सारा सिस्टम चलेगा तो इंशाल्लाह वो एक प्रॉफिटेबल आपका सिस्टम बन आपके जाएगा। ख्याल में सर कितना प्रॉफिट, आपको कितने % प्रॉफिट आ जाए तो आप समझते हैं कि मैं हैप्पी हूँ? बेसिकली मैं ये चाह रहा था कि अगर एक जानवर हमें 1 लाख रुपया छोड़ देता है तैयार करने के बाद ठीक है, तो हम हैप्पी हैं इंशाल्लाह। ले जी, हमने इनको समझाया कि ये बहुत सारे लोग ये बात सुन रहे हैं, ये बेस्ट टाइम है वच्छी प्रोजेक्ट का, बेस्ट टाइम है। क्यों? अगर आप जनवरी के स्टार्ट में या जनवरी के मिड में या जनवरी के एंड पे आप जानवर वच्छियाँ खरीद लेते हैं सर, वो जब वच्छियाँ आपके पास आएंगी तो फरवरी और मार्च के मिड तक वो इंशाल्लाह अजीज ब्रीडिंग वेट को हासिल कर लेंगे। आप उनको मार्च अप्रैल और मई में इंशाल्लाह गबन कर लेंगे। जो बच्ची मार्च अप्रैल मई में गबन होगी वो आगे जाके दिसंबर जनवरी और फरवरी में बच्चा देगी। ये वो टाइम है जब मंडी में ग्राहक ढेर सारा और जो व्यापारी हैं उनके जो है ना वो जो आंखें हैं वो मत्थे पे होती हैं जनाब। जानवर का रेट रूटीन से कोई आप कह रहे हैं कोई 1 लाख रुपए ऊपर गया होता है। बेस्ट टाइम है एनिमल्स ऐड करने का। हमने इनको कुछ सजेशंस दी हैं। पहली सजेशन ये दी है कि जब वच्छियां मार्केट में खरीदने जाएं तो किसी तजर्बेकार बंदे को लेके जाएं, सिलेक्शन अपनी अच्छी कर लें। उसमें हमने अपनी सर्विसेज भी इनको बताया और हमने यही बताया कि आप किसी भी टेक्निकल बंदे को लेके जाना चाहें तो बंदा साथ को लेके जाएं जो अच्छी बच्ची का इंतखाब कर दे, अच्छी बच्ची भी इंतखाब कर दे और अंदर से बच्चेदानी भी चेक कर ले। ये ना हो कि बाद में पता लगे इसके अंदर बच्चेदानी है ही नहीं, ये तो खुसरी है जनाब, फिर वो बहुत बड़ा नुकसान बन जाता है। उसके बाद मैंने इसे गाइड किया है, इनको बताया है कि अगर आप बच्चियां ले आते हैं सर जी, जिस बच्ची को भी इंसेमिनेट करवाना है उस बच्ची की टीका बनाते हैं कि वीडियो, जैसे मोबाइल है आपके पास, दिखाएं जरा वीडियो। आपने वीडियो बनानी है, डॉक्टर साहब सामने खड़े होंगे और आपने ये मोबाइल जो है हाथ में पकड़ के, ये जी फिर बेटे मोबाइल हाथ में पकड़ के ऐसे आपने दिखाना है जी कि भाई ये वीडियो बन रही है, टाइम चेक कर लें, डेट चेक कर लें। ऐसे करके ऊपर टाइम डेट आया थी ना कि भाई ये देखें, ये सामने आ रहा है इस वक्त संडे 7:39 और दिसंबर की 29 तारीख है। ये आपने वीडियो बनाते हुए ऐसे मोबाइल में दिखाना है कि देखो डेट कंफर्म होगी। डॉक्टर साहब टीका रखेंगे, टीका रखने के बाद उनसे कहेंगे स्ट्रॉ को निकालें, स्ट्रॉ को निकाल के उसके अंदर जो स्ट्रॉ है वो आपने वीडियो में रिकॉर्ड कर लें। देखो ये स्ट्रॉ रखा गया है, ये सेक्स सीमन का स्ट्रॉ है, फलाने डॉक्टर साहब ने रखा है, इतने बज के इतने मिनट पर रख हो गया। फिर जब उस जानवर का पी टेस्ट करवाएंगे ना, गब्बन फंडर चेक होगी, उसका भी आप है ना पूरा वीडियो रिकॉर्ड बना लेंगे। ये इंशाल्लाह अजीज जब हमारी सेल करने का टाइम आएगा ना, ये फिर वीडियो हमारे तब काम आएगी, क्योंकि इस वक्त एतमाद कोई किसी पे करने को तैयार ही नहीं है कि ये सेक्स सीमन की वाकई है। हमें अपना नाम बनाने के लिए, हमें अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए और अपने आप को एक ब्रांड बनाने के लिए हमें शुरू में लोगों का एतमाद जीतने के लिए ये काम करना है। सही हो गया। आपकी बच्चियां सर तैयार हो गई, बच्चा देने के नजदीक आ गई, हमें आप बताइएगा, हम आपके बायर की लिस्ट में शामिल होंगे। हम भी आपकी बच्चियों का रेट आपको लगाएंगे। सही कि मिसाल के तौर पे भाई ये बच्ची है, ये हमारा रेट आ गया, आप उसको मार्केट में चेक करें। आप 10 बंदे बुलाएं, 15 बंदे बुलाएं तो कंपटीशन जनरेट होगा। जो आपको सबसे ज्यादा रेट देगा आप उस बंदे को, वो अपनी बच्ची जो है उसके हवाले करके अपना जो है अपना प्रॉफिट अपने पास रख लेंगे। तो ये मैं आप लोगों को भी गाइड करना चाहता हूँ। आप में से भी कोई बंदा ये प्रोजेक्ट करना चाहे तो हमारी तरफ से ये फैसिलिटी मौजूद है। इंशाल्लाह आप वो बच्चियां खरीदें, अच्छी तरह उनको गबन करें, जब उनको प्रेग्नेंट करके जब वो सेलिंग पे आ जाए तो हमें बताइएगा। जो हमारी सिलेक्शन है वो तो ज़ाहिर बात है जो हमने खुद सेलेक्ट की है ना, जब वो बच्चा देने पे आएंगे तो उसमें हमें सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई बंदा मार्केट से खुद जाके 15, 20, 50 बच्चियां ले आता है तो अगर वो हमें रब्ता करेगा तो हम हो सकता है उसमें से 10 या 15 को खरीदने के मतलब पोजीशन में हो और हम उसका रेट भी लगा दें। तो है रहा आपका इस प्रोजेक्ट इंशाल्लाह जल्दी हम इसके बारे में फाइनल कर लेंगे। क्या समझते हैं बाय द एंड ऑफ द डे, अगर आप डेयरी को किस तरह से आप समझते हैं एज अ बिजनेस? एज अ बिजनेस इंतहाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बशर्ते कि एक नए मॉडर्न सिस्टम के तहत नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक किया जाए। ठीक है, अगर इसी तरह 50-100 साल पुराना किया जाए तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, इसमें नुकसान बहुत है। ले जी ये चीज़ें फार्मर के ज़रिए आप तक पहुंचा दी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में जो 2 लेसन हमने आपको देने थे, एक तो बिजनेस के हवाले से कि बच्चियों का बिजनेस करना है तो कैसे करना है, और दूसरा दूध की पैदावार के हवाले से जो 3-4 टिप्स हमने इनके साथ शेयर की हैं। अब जैसे ये दिखा दें, ये जानवर बैठा हुआ है ना,
अब ये ना गीले पे बैठा हुआ है, ठीक है सर। तो जो गीले पे बैठेगा ना, उसको नीचे से नमी चढ़नी है, उसको हल्का सा, उसका सुबह के टाइम बाद का तो होता है कि टेम्परेचर ना डाउन हो जाता है। सही अब एक जानवर मिसाल के तौर पे गीले पे बैठा है, तकरीबन को 10 घंटे बैठ गया, तो वो उसका टेम्परेचर सुबह के टाइम अक्सर ये कंप्लेंट आती है कि भाई 99 टेम्परेचर है या 100 टेम्परेचर है। जब हम खुराक कम खा रहा है, दूध कम कर दिया है, फिर उसको हमें कैल्शियम देना पड़ता है, उसको मल्टीविटामिन देने पड़ते हैं। तो जो इसके नीचे आप ड्राई कर दें, आपके पास अगर बाहर कोई खुश्क गोबर है ना, मली कहते हैं, बेशक वो नीचे जाके फेंक दें, या जो आपके मैट्स हैं ये मैट्स नीचे बिछा दें। जो नीचे जो ड्राई कर देंगे तो समझे कि आपने इनकी सर्दी खत्म कर दी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह की अता फरमाए आपको। बहुत शुक्रिया जी, ओके बेटे, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।